आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियों को लेकर शनिवार को बेलाताल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यशाला में उस समय माहौल गर्म हो गया जब नगर पालिका दमोह के पार्षदों ने कार्यक्रम से दूरी बनाकर नाराजगी जताई। इस कार्यशाला में न तो समन्वय अधिकारी एवं सीएमओ नगर पालिका दमोह राजेंद्र सिंह ठाकुर पहुंची और न ही अधिकांश पार्षदों ने शिरकत की। हालांकि इस कार्यक्रम में दमोह विधायक जयंत मलैया, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित अनेक भाजपा के पार्षद शामिल हुए थे। जानकारी के अनुसार पार्षदों ने नगर पालिका की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार किया। पार्षदों की अनुपस्थिति पर जब मामला कलेक्टर सुधीर कोचर के संज्ञान में आया तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि दमोह सहित कई नगर पालिकाओं की स्थिति ठीक नहीं है। पार्षदों की नाराजगी जायज है, लोगों का असंतोष है और सुधार की जरूरत है। कलेक्टर ने कहा कि पार्षद जनता का सामना करते हैं, इसीलिए उनकी पीड़ा समझनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि नगर पालिकाओं में व्याप्त अव्यवस्थाओं को जल्द सुधारा जाएगा। बताया जाता है कि दमोह नगर पालिका कांग्रेस शासित है, जबकि सांसद, विधायक, जिला पंचायत और जनपद पंचायतों में भाजपा समर्थक जनप्रतिनिधि काबिज हैं। ऐसे में नगर पालिका से जुड़ी हर गलती या गड़बड़ी का ठीकरा कांग्रेस शासित निकाय पर ही फोड़ा जा रहा है। कार्यशाला के मंच पर भी यही सियासी परछाई दिखी, जहां सुधार की बातों के बीच राजनीतिक खींचतान खुलकर झलकती। कार्यशाला का मकसद भले ही स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन की तैयारी रहा हो, पर असल में उसने नगर पालिका की गंदगी और अव्यवस्थाओं को उजागर कर दिया। जहाँ तक कर्मचारियों का सवाल है, हमने क्योंकि सफाई कर्मचारी या बाकी लोगों को बुलाते तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती, इसलिए हमने अपेक्षा की थी कि केवल नगर पालिका अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी आएंगे। बाकी कर्मचारियों को हम लोगों ने आज की वर्कशॉप में नहीं बुलाया था, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन पार्षद लोग नहीं आए, काफ़ी बड़ी संख्या में पार्षद लोग नहीं आ पाए। जो कारण मुझे पता चला है वो ये है कि पार्षदगण मतलब वो बहुत संतुष्ट नहीं है चीज़ों को लेकर के, जिस तरह से दमोह नगर पालिका में या बाकी जगहों पे चीज़ें चल रही हैं। और मुझे लगता है कि उनकी ये चिंता, उनकी असंतुष्टि जायज़ भी है, क्योंकि जनता के जनप्रतिनिधि के रूप में उनको जनता को जवाब देना पड़ता है। रोज़ाना जनता का वो सामना करते हैं, लोग उनको भला बुरा कहते हैं जब चीज़ें ठीक से नहीं चलती हैं, तो निश्चित रूप से उनकी नाराज़गी, उनकी शिकायत बिल्कुल जायज़ है। तो जैसा कि कविता राय जी ने कहा और बाकी लोगों ने, आपने पथरिया से आपने कहा कि अब क्या है, अब मैं मौखिक रूप से कोई बात कहूँ उसका कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग सब जब काम करके दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि सब अपने आप जुड़ेंगे। और मैं उनसे बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए, ठीक है, आप नाराज़ हो सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है नाराज़ होने का, और आप सही भी हैं यदि आप नाराज़ हैं, लेकिन नाराज़गी का मतलब संवादहीनता नहीं होता। हम भी घर में लोगों से नाराज़ होते हैं, लेकिन अनबोले नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि हम बात ही नहीं करेंगे आपसे। तो मुझे लगता है कि भले ही वो नाराज़ रहें, लेकिन मैं अपनी तरफ से बात करना बंद नहीं करूंगा, मैं अपनी तरफ से काम करना बंद नहीं करूंगा। हमारा काम निरंतर जारी रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 1 महीने के अंदर हम सभी एक प्लेटफॉर्म पर होंगे और सब लोग आपको अपने साथ मिलेंगे। तो मैं कहीं से भी उनको गलत नहीं ठहराता, जो लोग नहीं आए उनका बिल्कुल जायज़ वो है कि यदि चीज़ ठीक से नहीं होगी तो कोई क्यों आकर के टाइम वेस्ट करेगा, वो बिल्कुल सही है उनका कहना। तो अब हम संकल्पित हैं, हम काम करके दिखाएंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि अगले बार दमोह जो है बहुत सम्मानजनक स्थिति में आए। मैं फर्स्ट रैंक की बात नहीं करता, ये बहुत अतिरेकी बात हो जाएगी। आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम एक बहुत सम्मानजनक स्थिति में आएंगे, ये मेरा भरोसा है। और ये भरोसा इन लोगों ने मुझे दिलाया आज जो यहाँ पर आए हैं, और मुझे इससे एक नई ऊर्जा और उत्साह मिला है। तो हम सकारात्मक भाव से इस मिशन को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, भले ही राह में हमारे कितनी बाधाएं हैं। थैंक यू।